हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली की। WH फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि जल्दी हमें समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग WH फैमिली की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सेंटेंस में और इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस में बोलने के समय फेस करते हैं, वो सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो हु, सबसे पहले बात करेंगे हु का जो हिंदी होता है कौन या किसने, ठीक है। हु का जो हिंदी होता है कौन या किसने, ठीक है। ये पर्सन लिविंग और सब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग जो है वो किसी पर्सन या लिविंग वस्तुओं की या किसी सब्जेक्ट की को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी के बारे में हम पूछते हैं बट उसका नाम नहीं जानते हैं तो हु का यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि वहाँ कौन है, ठीक है, वहाँ कौन है। अब यहाँ पर कौन जो वर्ड है कौन मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसके बारे में पता करना हमें, ठीक। तो उसके लिए हम कहेंगे हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। नेक्स्ट, उदयपुर कौन जा रहा है। उदयपुर कोई व्यक्ति जा रहा है बट हमें पता नहीं कौन जा रहा है, उसको पता करने के लिए हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे हु इज़ गोइंग टू उदयपुर, हु इज़ गोइंग टू उदयपुर। नेक्स्ट, मैच किसने जीता। हु वेन द मैच, मैच किसने जीता, हु वेन द मैच। नेक्स्ट, यह खिलौना किसने तोड़ा, हु ब्रेक दिस टॉय। नेक्स्ट, यह फोटो किसने गिराई, हु ड्रॉप्ड दिस फोटो, हु ड्रॉप्ड दिस फोटो। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि किसी वस्तु का या किसी सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम कौन या किसने का यूज करते हैं, ठीक है। कौन या किसने का यूज करते हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं हु का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इतने सारे सेंटेंस थे जो कि हमने आप लोग को बताए हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप रिपीट करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहाँ पर है होम। होम का मतलब होता है किससे, किसको या किससे, ठीक है। यहाँ पर है जो पर्सन लिविंग, ठीक है, कोई पर्सन है या फिर कोई जीवित वस्तु है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन या फिर कोई लिविंग वस्तु, ठीक। जैसे कि आप किसे और या फिर किसको पसंद करते हैं, ठीक। आप किसे या किसको पसंद करते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति को तो नहीं पता किसे पसंद करते हैं तो उसके डिक्लेरेशन के लिए हम whom का यूज करते हैं। जैसे whom do you like। नेक्स्ट, तुम किससे पूछ रहे थे, whom were you asking, whom were you asking। अब यहाँ पर whose का मतलब होता है किसका या किसकी, ठीक। अब WHOSE का यूज़ जो है वो पोजीशन के लिए किया जाता है, मतलब किसी संबंध के लिए, किसी संबंध के लिए, या और इसे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि यह किसका मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल जो है किसी से संबंधित है तो यहाँ पर हुज का यूज होगा, ठीक है। तो हुज मोबाइल इज़ दिस। नेक्स्ट, आप किसकी कार खरीदेंगे, आप किसकी कार खरीदेंगे। तो हुज कार विल यू परचेस, हुज कार विल यू परचेस। नेक्स्ट, वाट। WHAT का मीनिंग जो होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर किसी मैटर, किसी थिंग या किसी प्रोफेशन के लिए किया जाता है, ठीक। किसी मैटर, थिंग या उसकी प्रोफेशंस के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तब ये जो है ना इसको इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट, जैसे आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, बात क्या है, बात क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। नेक्स्ट, यह क्या है,
यह क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसके बारे में पता नहीं, तो उसको पूछने के लिए व्हाट इज़ दिस ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, ठीक है। या फिर आपके पिताजी क्या करते हैं ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक। तो व्हाट इज़ योर फादर मतलब दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं व्हाट इज़ योर फादर, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया है। देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं मतलब अपने पिताजी के प्रोफेशंस के बारे में पूछते हैं, प्रोफेशन यानी प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। तो व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उसका उनका क्या प्रोफेशन है, ठीक। तो ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी बहन क्या करती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर सिस्टर मतलब अभी पढ़ाई वढ़ाई वगैरह करती है नहीं है, तो पूछते तुम्हारी बहन क्या करती है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है व्हिच, व्हिच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में यूज किया जाता है फॉर सिलेक्शन और चॉइस के लिए, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को मतलब विच का मतलब यूज़ ऐसा कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में जब किसी चीज़ को हम मतलब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, ठीक है। विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड। नेक्स्ट है रवि का थैला कौन सा है, रवि का थैला कौन सा है। तब यहाँ पर रवि के थैले के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग हो गया, ठीक। तो विच इज़ रवीज बैग, विच इज़ रवीज बैग। नेक्स्ट, वह कौन सा विषय पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच, विच सब्जेक्ट डज ही टीच। नेक्स्ट, कौन सी लड़की समय पर नहीं आती है, विच गर्ल डज नॉट कम ऑन टाइम, विच गर्ल डज नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग, सिलेक्शन, ठीक है, और चॉइस की दोनों बात हो गई, ठीक। यहाँ पर तीनों मतलब जिन भी कंडीशन में यूज करते हैं सारी कंडीशंस की यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट का है व्हाई, व्हाई यानी WHY, WHY मतलब होता है क्यों, ठीक है। फॉर रीजन मतलब किसी कारण के लिए, व्हाई का प्रयोग मतलब किसी कारण को जानने के लिए या फिर किसी कारण को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाई का यूज करते हैं। जैसे कि तुम जयपुर क्यों जा रहे हो, ठीक है, तुम जयपुर क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पर जो किसी से पूछते हैं ना, यहाँ पर किसी से पूछा जा रहा है रीज़न जानने के लिए, ठीक है। तो व्हाई आर यू गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, व्हेन, व्हेन का जो हिंदी होता है WHEN का मतलब होता है कब, मतलब समय के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कब आएंगे, आप कब जाएंगे, वो कब आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सेंटेंस को यूज करने के लिए हम व्हेन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर है आप कब आएंगे, तो व्हेन डिड यू कम, ठीक है, आप कब आएंगे, व्हेन डिड यू कम। नीतू कब आ रही है, व्हेन इज़ नीतू कमिंग, व्हेन इज़ नीतू कमिंग। नेक्स्ट, व्हेयर, व्हेयर का जो हिंदी सेंस होता है मतलब होता है कहाँ। फॉर प्लेस मतलब किसी जगह के लिए या किसी स्थान के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, व्हेयर का यूज करते हैं, ठीक। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, ठीक। तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे व्हेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट, आप कहाँ रहते हो, व्हेयर डू यू लिव। नेक्स्ट, हाउ, हाउ का जो हिंदी सेंस होता है मतलब होता है कैसे। फॉर मेथड मतलब किसी तरीक़ों को जानने के लिए, ठीक, या एज अ हाल चाल पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी स्वास्थ्य से संबंधित पूछ सकते हैं, ठीक। तो हाउ का यूज मेथड, तरीका, हाल चाल, स्वास्थ्य के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम यहाँ काम कैसे करोगे, ठीक। अब यहाँ पर काम कैसे करोगी मेथड जानने के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो हाउ विल यू डू दिस वर्क। नेक्स्ट, आपकी बहन कैसे पढ़ती है, तो इसका इंग्लिश सेंस है हाउ डज योर सिस्टर रीड, हाउ डज योर सिस्टर रीड। नेक्स्ट, आप कैसे हैं। अब यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं किसी से, ठीक, आप कैसे हैं,
आपकी तबीयत कैसी है, ठीक। तो इससे हम पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पिताजी अब कैसे हैं, आपके पिताजी अब कैसे हैं, मतलब पहले से बेटर हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, उसको जानने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक। तो हाउ इज़ योर फादर नाउ, हाउ इज़ फादर नाउ। नेक्स्ट है हाउ फेयर, हाउ फेयर का जो हिंदी सेंस होता है कितनी दूर, मतलब दूरी को जानने के लिए, फॉर डिस्टेंस, दूरी के लिए यूज करते हैं हाउ फेयर, ठीक। जैसे कि दिल्ली, जयपुर से दिल्ली कितनी दूर है। अब यहाँ पर दूरी को जानने के लिए किया जाता है हाउ फेयर का यूज़। तो हाउ फेयर इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर, हाउ फेयर इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। नेक्स्ट, यहाँ से आपका घर कितनी दूर है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ फेयर इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर, हाउ फेयर इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना देर, कितनी देर या फिर कितना लंबा। फॉर डायरेक्शन और लेंथ, समय की अवधि के लिए और या लंबाई के लिए फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे कि आप कितनी देर इंतज़ार करेंगे, आप कितनी देर इंतज़ार करेंगे, इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे हाउ लॉन्ग विल यू वेट, हाउ लॉन्ग विल यू वेट। नेक्स्ट, यह कमरा कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। नेक्स्ट, जैसे कि हाउ मच, हाउ मच का हिंदी सेंस होता है कितना या कितनी, ठीक है। फॉर अनकाउंटेबल क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, उसकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि उसने कितना दूध खरीदा, ठीक है। अब दूध को तो गिना नहीं जा सकता, उसकी क्वांटिटी को मापा जाता है सिर्फ, ठीक। तो हाउ मच मिल्क डिड ही बाय। नेक्स्ट, आपके पास कितना चीनी है, आपके पास कितनी चीनी है, हाउ मच शुगर यू हैव, हाउ मच शुगर यू हैव। नेक्स्ट, हाउ मेनी, हाउ मेनी का जो हिंदी सेंस होता है कितने या कितनी, ठीक है। फॉर काउंटेबल मतलब नंबर, संख्या को जानने के लिए किया जाता है हाउ मेनी, ठीक है। तो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि तुमने कितने कलमें खरीदे, तुमने कितने कलमें खरीदे, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय, ठीक है। अब इसे गिना जा सकता है 10 20 50 जितने भी खरीदे, ठीक। नेक्स्ट, कितने छात्र जा रहे हैं, कितने छात्र जा रहे हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट मतलब छात्र जा रहे हैं उन्हें गिन सकते हैं, 10 20 50 जितने भी जा रहे होंगे उन्हें गिन सकते हैं। तो इंग्लिश में यूज करेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का हिंदी सेंस होता है कितना पुराना, ठीक है। हाउ ओल्ड का हिंदी सेंस होता है कितना पुराना, हाउ ओल्ड मतलब होता है कितनी उम्र, ठीक है। दोनों सेम ही है बट इसका सेंस अलग अलग है। हाउ हाई मतलब कितना ऊंचा, हाउ डीप मतलब कितना गहरा। तो इन सब को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर हाउ एल्स, हाउ एल्स मतलब होता है और कौन, हाउ एल्स मतलब होता है और कौन। जैसे कि हम पूछते हैं कि और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, ठीक। तो ऐसा हम इसके लिए यूज कर सकते हैं हाउ एल्स, और कौन, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को इस चीज़ की क्लियरिटी मिल गई है। तो नेक्स्ट, हाउ एल्स, हाउ एल्स मतलब होता है और कैसे, और हाउ एल्स व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, और वेयर एल्स मतलब होता है और कहाँ, ठीक है। और कहाँ, वेयर एल्स का मतलब होता है और कहाँ, व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी और कौन मदद करेगा, ठीक है। तो हु एल्स विल हेल्प मी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एट वाट प्लेस, एट वाट प्लेस मतलब होता है किस जगह, ठीक है। मतलब किसी जगह की क्लैरिटी के लिए हम यूज करते हैं एट वाट प्लेस, एट वाट टाइम किस समय, ठीक है। वो एट वाट टाइम किस समय, वाट काइंड टाइप्स ऑफ मतलब किस तरह का, वाट काइंड और टाइप ऑफ दोनों एक ही है बट सेंस अलग है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।